नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सत्येंद्र बौद्ध। आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में, ये सामाजिक चर्च है। हम लोगों का, खासकर हम लोग कहने का मतलब पासवान, दलित, क्षत्रिय, गहलोतों का जो धरोहर रहा है, शिरोमणि बाबा चौहरमल चाराडी ताल मोकामा क्षेत्र में लगने वाले मेला के ऊपर आज हम ये चर्च करने जा रहे हैं। साथियों, हम अपने समाज से इस बात की चर्चा करेंगे कि इतने बड़े समाज में क्या जो हमारे धरोहर में जो इस प्रकार का आए दिन समस्या सुनने को मिलता है, क्या यही चलता रहेगा हमेशा? क्योंकि इस बार जो मेला लगा है तो उस मेले में बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। हमारे समाज के अभिभावक तुल्य पूर्व सांसद आदरणीय ब्रह्मदेव आनंद जी के ऊपर जानलेवा साजिश रची गई थी। हम कहना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे हमारे पूर्व सांसद के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि किन किन लोगों के द्वारा ये घटना घटित की गई। तो हम उन घटना पर चर्चा करते हुए हम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए काफी शर्मनाक बात है कि इतने बड़े समाज में क्या चरित्रवान व्यक्तियों की कमी हो गई है, जो चरित्र विहीन लोगों को इतने बड़े मेला व समाज के धरोहर कहे जाने वाले बाबा का जो मंदिर निर्माण किया जा रहा है, वैसे लोगों के हाथ में अभी फिलहाल है जो हमेशा से विवाद में घिरे रहे हैं। उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमा चल रहे हैं। पता नहीं किस किस कांड में वो आरोपी रहे हैं। क्या समाज में चरित्रवान व्यक्तियों की कमी हो गई है? आज जो हम लोगों को सुनने को मिला है कि इस बार के मेले में आदरणीय गार्जियन श्री ब्रह्मदेव आनंद जी के ऊपर तथा उनके समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। यह कहां तक उचित है? अब समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग चाहते हैं कि समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा इस पर गहन चिंता का विषय है और चिंता किया जाए और अपने बुद्धि विवेक से समाज में बहुत सारे चरित्रवान व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्तियों को आगे लाकर और अपने समाज के धरोहर को सौंपना चाहिए। साथियों, अभी हम समाज के एक कर्मठ व्यक्ति जो कि बरसों से समाज के लिए
अपना योगदान दिए हैं। हम चाहेंगे कि फ़ोन के माध्यम से इस घटना पर उनसे हम बात करें, जो इस बार जो मेले में आदरणीय गार्जियन अभिभावक ब्रह्मदेवा आनंद जी के ऊपर जो हमला हुआ है और जो मेला में इस तरह का घटना घटी है। तो हमारे साथ हैं फ़ोन कॉल पर रजनीश नागवंशी जी, जो कि संविधान को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और इनके द्वारा समाज में कई एक आंदोलन किया गया है और संविधान को लेकर ये हर आंदोलन में नीला पगड़ी बांधकर घूमते हैं। तो रजनीश जी, आप हमारे YouTube चैनल पर आप बने हुए हैं अभी, आपका स्वागत है रजनीश जी। जी आपका चैनल के सबसे पहले जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो पासवान समाज के धरोहर बाबा चौहरमल, संत शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के स्थान चालाडी टाल मोकामा क्षेत्र में जो मेला का आयोजन हुआ था, उस मेले में पूर्व सांसद हम सबों के गार्जियन आदरणीय ब्रह्मदेवा आनंद पासवान जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि जो लोग वहां अभी अपने आप को मंदिर निर्माण कमेटी व मेला नियंत्रण कमेटी के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा है इस प्रकार का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सतेंद्र जी आपको बताना चाहते हैं कि वहां दो राजनीतिक समर्थक दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे, एक एलजेपी, दूसरा बीजेपी। और 1980 से ये मेला ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी के दिशा निर्देश पे और नालंदा के खलीफा शिव पहलवान जी के कर्मों के अनुसार ही मेला लगाया जा रहा था। परंतु इस मेला को राजनीतिकरण कर दिया गया। पासवान समाज के विरासत को राजनीतिक अखाड़ा में बदलने का कार्य दो गुट के लोगों ने किया है। जी एक ब्रह्मदेव आनंद पासवान के बेटी अनामिका पासवान, जो भाजपा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता है। जी। दूसरी खेमा में आप आ जाइए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नालंदा जिला के बड़े उपाध्यक्ष राजकुमार पासवान उर्फ रिघत पासवान जी हैं। और ये दो कार्यकर्ता अपने आका, अपने नेता को दिखाने के प्रयास भरपूर करते हैं। एक चिराग जो समाज के लीडर है, परंतु मोदी जी के हनुमान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामविलास पासवान हम लोगों के नेता थे, उनका पसगा में भी नहीं है। दूसरी तरफ अनामिका जी अगले बार सम्राट चौधरी को लाए थे, उनके साथ भी गलत व्यवहार हुआ था। इस बार लखनदर जी आए, मुखर आवाज है, समाज के प्रति बढ़िया बोलते हैं। तो मंच एक ही था और दो राजनीतिक दल के समर्थकों का घमासान है। वहाँ राजनीतिक वर्चस्व बनाने की ये लड़ाई है। सतेंद्र जी, हम चाहते हैं अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज अगर ज्यादा दूर तक जाए, तो हम चाहते हैं कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के नाम विख्यात है। और हम लोगों का बिहार में एक अच्छा विरासत है। सोनपुर मेला के बाद अगर कोई राष्ट्रीय मेला और भव्य मेला है तो वीर शिरोमणि बाबा
बाबा चौहरमल के मेला मोकामा चाराडी में लगाया जाता है। इस मेला को, इस विरासत को बचाने के लिए नहीं हम राजनीतिक लोगों को हटाने का प्रयास करें। नहीं हमारा ये कहना है कि समाज की ओर से एक सवाल है। सवाल ये है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर कई एक तरह के आरोप लगे हैं, वो चरित्रविहीन कहे जाने वाले लोगों के हाथ में उस मेले का बागडोर है। समाज में चरित्रवान लोगों की कमी हो गई है क्या? इस पर भी हम कहना चाहेंगे, अभी आज ही का पेपर में छपा है कि ब्रह्मदेव आनंद पासवान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें करीब 31 लोगों को के ऊपर FIR दर्ज हुआ है जी, जिसमें लोजपा के वरीय उपाध्यक्ष का भी नाम आया है और आपराधिक प्रवृत्ति के बड़ी सारे लोग हैं उसमें, किसी से छुपा हुआ नहीं है। थोड़ा शॉर्ट में बताएं पूरा बिहार और नालंदा। रजनीश जी, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। इस शॉर्ट में आप अपना जवाब दें, क्योंकि समाज के लोगों का कहना है कि जिनके हाथ में बागडोर है अभी मेला का व मंदिर निर्माण का, वो कई एक केस में आरोपी रहे हैं। आरोप के चलते चरित्रविहीन कहे जाते हैं। समाज में चरित्रवान लोगों की कमी हो गई है, या फिर जिनके ऊपर आरोप लग रहा है चरित्रविहीन का, क्या उनको उस पद से लोभ है? अगर लोभ नहीं है तो वो स्वतः पद को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले जो आप बात को रख रहे हैं, चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी जो बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड कमेटी जो है, वह तो ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी के पास है जी, लेकिन बिना रजिस्टर्ड कमेटी एक और गठन कर लिया गया है जी। तो सबसे पहले हम उस पद को मायने नहीं रखते हैं जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर कोई है तो ब्रह्मदेव आनंद पासवान कुल मिलाकर समझा जाए कि वो मेला को हाईजैक किए हुए हैं। हाँ, वो मेला को बाहुबल कहिए, वर्चस्व कहिए या स्थानीय का फायदा उठा रहा है। वो अपना बल पूर्वक उस मेला को हाईजैक कर लिया है, कर लिया है, उस पर कब्जा उसका है। तो इस पर समाज के लोगों का विचार विमर्श होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज के लोगों को तो इस बार हम देख लिए कि जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, तो जय श्री राम के नारा लगाने वाले के चहेते लोग मिल गए हैं। समाज के लोग तो वहां जाके बदल जाते हैं। बाबा चौहरमल अमर रहे, अब नहीं लगेगा वहां, अब वहां लगेगा जय श्री राम, जय मनुस्मृति, जय परशुराम, जय श्री हनुमान। चलिए, हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से समाज का क्या प्रतिक्रिया आता है। विशेष अगले वीडियो में फिर से मैं आपको बुलाऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं उन साथियों से कहना चाहते हैं कि अपना राय जरूर दें। तो साथियों, अगला वक्ता के रूप में और अगले बुद्धिजीवी के रूप में हमारे जिला से, नालंदा जिला से, बिहार प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से पूर्व जिला पार्षद रहे हैं और तिवरी पंचायत से मुखिया भी रहे हैं। हम फोन के माध्यम से इस घटना पर उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। लगे हाँ, हेलो जी, हेलो। सत्येंद्र मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि पासवान समाज के धरोहर उस मेले में जो घटना घटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, पूर्व सांसद ब्रह्मदेवा आनंद पासवान जी पर जानलेवा हमला हुई है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं इस घटना को निंदा करता हूं और जो घटना क्रम में जो दोषी है वो पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रामविलास जी का शुरू से नीति रहा है, आज नहीं 30 साल पहले से ही उनका फूट डालो और राज करो। जो गुंडागर्दी होता है वो पहले रामविलास जी के इशारा पर होता था और चिराग पासवान के इशारा पर होता है। उन्होंने सिर्फ अपने फायदा के लिए, अपने राजनीति के लिए इस मेला को यूज करते हैं। वहां जाके दूसरा कोई पासवान प्रतिष्ठित आदमी वहां जाके सब व्यक्ति सब इस तरीके से उसको काम नहीं करे। और जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो जानबूझकर इस घटना को अंजाम देते ताकि दूसरे पासवान वहां कोई बढ़िया आदमी जा नहीं पाए। तो नीति रहा चिराग जी का, और ये जो घटना घटा वो चिराग पासवान के इशारा पर घटा है। ये तो नई बात हो गई। ये जो घटना घटी है, आपका कहना है कि आदरणीय चिराग पासवान जी के इशारे पर घटी है? मतलब सही 100, इसमें जांच करा लिया जाए। इसके इशारा पर अगले बार भी पारस जी पर जो हमला हुआ था वो चिराग के इशारा पर हुआ था। इस बार भी ब्रह्मदेव जी पर जो घटना घटा है वो भी चिराग के इशारा पर हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो किसी दल का मेला है नहीं, एक पूरे समाज का मेला। और इस समाज के लोग विभिन्न दलों में हैं, तो सभी दलों का अधिकार है उस नाते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान कभी चाहा नहीं है कि पासवान किसी दल का रहे। उसको तो सीधा सीधे जानता है कि पासवान हमारा बंधुआ मजदूर है और इसी तरह से फूट डालता है, क्रिमिनल को बढ़ावा देता है, अच्छे लोग आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हम तो उसकी निंदा करते हैं और इस पर जांच, और चिराग पासवान पर भी जांच होनी चाहिए। उसी के इशारा पर घटना घटा है। तो क्या आप जांच का मांग करते हैं? चूंकि आप खुद राजगीर विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार रहे हैं इस बार, तो क्या आप इस घटना की जांच की मांग करते हैं? हम तो जांच की मांग करते हैं। पूर्व में जो घटना पारस जी पर घटा, चाहे इस बार जो ब्रह्मदेव आनंद पर घटना घटा है, दोनों की जांच होनी चाहिए। देखिएगा, स्पष्ट आएगा कि चिराग पासवान कहीं न कहीं संलिप्त रहेगा इसमें, उसकी कहीं न कहीं भागीदारी है। और वैसे लोगों पर क्या कहना चाहते हैं जो कि पूर्व से उनके ऊपर कई एक तरह का केस का चलाने के लिए, अगर एक क्रिमिनल, एक चोर आ जाए समाज चलाने के लिए, वो समाज क्रिमिनल ही पैदा करेगा ना, कभी अच्छे लोग तो पैदा करेगा नहीं। ऐसे लोग को नेतृत्व मिलेगा तो चोर, क्रिमिनल, मार पीट, फौजदारी, किसी पर हत्या, किसी पर अति करना है तो आम बात हो जाएगा। तो इतिहास उठा के देखे कितना बड़ा क्रिमिनल लोग है, चोर है। तो होगा ना कि अच्छे लोग को तो फिर वहां से अच्छे लोग जाना बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। चलिए, धन्यवाद। फिर हम आपको अगले वीडियो में पुनः याद करेंगे। आप हमारे चैनल पर आए मोबाइल के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।